हेलो, आई एम मनीष कुमार, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यूजी या पीजी स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, या आप किसी भी लैब में काम करते हैं जहाँ पे आपको सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, रिपीटेशन अलाउड रहती है वहाँ पे, तो वहाँ आपको कुछ एरर देखने को मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स टॉपिक इज एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ सर्टेन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज, अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें तो ये होता है मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू जो होती है, ये रीडिंग गिवन बाय द मेजरिंग डिवाइस। जो भी आपका डिवाइस रहेगा, जो भी रीडिंग देगा, उसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं रीडिंग गिवन बाय डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। अब जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमें मिलती कैसे है? तो अगर हम देखें, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं हम, वो रिपीट करेंगे और कुछ पार्ट में जो ह्यूमन एरर है वो आ जाती है, ह्यूमन एरर्स, जिस वजह से हमें एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है और हमें सर्टेन वैल्यूज मिलती हैं जो भी हमारे मेजरिंग डिवाइसेस होंगे। और मेजरिंग डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? जैसे अगर वेट मशीन, वेट अगर मेजर करना है तो, ऐसे अगर मैं स्टॉप वॉच की बात करूं, स्टॉप वॉच, ठीक है। और ऐसे अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो एक स्केल, स्केल हो गया, या हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसके बाद सेकंड टर्म जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं, मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स परफॉर्म किया और आपके पास 10 मेजर्ड वैल्यू है, तो उन सब का एक एवरेज, आई कैन से एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैंने 5 टाइम्स रिपीट किया, 6 टाइम रिपीट किया, तो आई कैन से दैट पहली मेजर्ड वैल्यू x1, देन x2, देन x3, देन x4, देन x5 एंड देन x6 डिवाइडेड ओवर 6। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसको n टाइम्स अगर परफॉर्म करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn डिवाइडेड बाय n। अब हम आते हैं एरर पे कि एरर एक्चुअल में होता क्या है। तो एरर जो है, हम कितना भी प्रिसाइज और कितने भी प्रिसीजन से कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, कुछ एरर्स रह जाती हैं, कुछ वैल्यूज जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। सपोज आपको एक वैल्यू है, सपोज आपको वैल्यू चाहिए ए जो चाहिए वो 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है, आपने ट्रू वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है, बट वो 10 ना आके वो 10.1 हो गया, 10.09 हो गया, 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 9.8 हो गया, 9.9 हो गया। तो जो डिफरेंस आता है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, और ये जो होगा ये प्लस माइनस में समथिंग कोई भी एक वैल्यू है। कुछ बुक्स में सर्टेन जो वर्डिंग रहती है, उस वर्डिंग में हम देखें, ये डेल्टा ए जो है, कुछ बुक्स में ये एरर जो भी रिलेटिवली आपके पास है कि ए में इतना एरर है, और कुछ बुक्स यूज करते हैं, कुछ एग्जाम स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अनसर्टेनिटी अगर किसी में पूछा है, दैट मीन्स वो एरर ही पूछ रहा है। अब हम देखते हैं एरर। तो जो एरर है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, measured or you can say observed value and true value। अब ये कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू तो अभी हमने देखा कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं सबका क्या कर दो, एवरेज ले लो,
और मेजर्ड वैल्यू लेट्स सपोज आपने 5 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे किया, उन सब का एवरेज लेके आपने ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली। तो ट्रू वैल्यू लेट्स सपोज आपकी वैल्यू आई 9.8 सपोज, और आपने जब मल्टीपल जो एक्सपेरिमेंट्स किए वहां पे कोई एक वैल्यू है 9.82, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट इज प्लस माइनस 0.02 ये आपका एरर होता है। ओके, अब काफी टाइप्स के एरर होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला हो गया एब्सोल्यूट एरर, फिर हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हमारे पास आता है फ्रैक्शनल एरर, और काफी बुक्स में इसको रिलेटिव एरर भी बोला जाता है। रिलेटिव एरर के बाद में हम देखते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ भी नहीं है, जो रिलेटिव एरर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। चलो देखते हैं कैसे काम होगा ये। तो पहला है, अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ एरर, पहला है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कुछ मेजर्ड वैल्यू आई x1, x2, x3, x4 एंड अप टू xn। इन सब का एवरेज लेके मैंने एक वैल्यू निकाली x, दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ओके, सो नाउ डेल्टा x1, मुझे पहली मेजर्ड वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बोल दिया x, तो x माइनस x1 दैट इज माई डेल्टा x1। ऐसे ही अगर मैं देखूं डेल्टा x2 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस x2, एंड मुझे अगर xn तक वैल्यूज निकालनी है तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा xn इक्वल्स टू x माइनस x। ये वैल्यूज जो होती हैं इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर थी सबका एक मीन ले लो। तो आई कैन से दैट डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू एक्स डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 एंड प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड ओवर n। तो जितनी भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर हैं उन सब का हम क्या करेंगे, एक एवरेज ले लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव या परसेंटेज एरर। इनमें क्या होता है कि अगर आप लोग ध्यान दो, रिलेटिव एरर जो है उसमें और जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको वो यहाँ पे मोड लेके रखते हैं। तो कुछ बुक्स में अगर आपको लोगों को ये चीज़ मेंशन हो कि हर एब्सोल्यूट एरर जो है वो मोड के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक वैल्यूज के बारे में या हर एक एब्सोल्यूट एरर में हमने मोड क्यों लिया है। तो हम सेकंड अगर देखें तो ये होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। अगर आपने यहां मोड ले लिया तो रिलेटिव एरर में मोड शो करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो रिलेटिव एरर होती है वो होती है जितने भी आपकी एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मोड ले लो और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू करो। ठीक है, या ये जो मीन वाला है बेसिकली ये वही है जो हमने ले रखा है डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। तो जब इंडिविजुअल आप देखोगे डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय ट्रू, डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय ट्रू, डेल्टा x3 डिवाइडेड बाय ट्रू, डेल्टा xn डिवाइडेड बाय ट्रू। फिर बात आती है फोर्थ जो कि सिमिलर ही रहता है इसके, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है
कि जो भी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर थी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ओके, तो इसको आप लोग बोल सकते हो डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स। और इसी फ्रैक्शनल एरर को अगर मैं दोनों टाइम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो बन जाती है परसेंटेज एरर। देखते हैं, तो परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है कि जो भी आपकी फ्रैक्शनल एरर होगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज योर परसेंटेज एरर। और अब बोल सकते हो इस चीज को डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब चलते हैं कि एरर तो हमें आइडिया लग गया कि टाइप्स कितने होते हैं, बट हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एरर को ऐड करना है, एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, एरर का मल्टीप्लिकेशन करना है, और एरर का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सॉरी डिवीजन करना है। अब हम बात करते हैं कि जो एरर हैं उनमें टाइप्स पता चल गए, एरर क्या होती है वो पता चल गई, एरर के साथ में जो भी रिलेटेड टर्म्स थी वो हमने इनिशियली देख ली हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एरर को हम या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और इनके अलावा कोई भी एक यूजुअल सा जो भी एक समथिंग समथिंग कुछ ऐसा जो आप बोल सकते हो इंपिरिकल कोई रिलेशन बना के अगर दे दे उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन। अभी हमने आइडिया लिया कि एरर क्या होती है, एरर के जो बेसिक टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिर टाइप्स कितने होते हैं हमने देखा, एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने फ्रैक्शनल एरर देखा, मीन एब्सोल्यूट एरर देखा, और फिर परसेंटेज एरर देखा। इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ए ब्लॉक परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन इज टेकन 5 टाइम्स। क्या हो रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो 5 बार उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, पांचों बार जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड लिया, ब्लॉक का जो टाइम पीरियड था उसने मेजर किया, जो कि है T1, T2, T3, T4 एंड T5। अब क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि पहले आप ट्रू वैल्यू फाइंड करो, देन आप मीन एरर को फाइंड करो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, फिर आप फ्रैक्शनल एरर और जो परसेंटेज एरर है उसको फाइंड करके बताओ। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम फाइंड करेंगे ट्रू वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू है वो बेसिकली है क्या, t इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 डिवाइडेड बाय 5, जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अब ऐसे ही अगर मैं t की वैल्यूज रखूं तो T1 गिवन है मुझे 5.25 प्लस 5.30 प्लस 5.35 प्लस 5.39 प्लस 5.46 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने कर लिया। तो जब हम ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो ट्रू वैल्यू आएगी t दैट इज इक्वल्स टू 5.35। तो सिंपल इसी तरीके से जो भी मेजर्ड वैल्यू होंगी, मल्टीपल जो रिपीटेशन पे एक्सपेरिमेंट पे आई है हमारे पास, सिंपल उनका क्या कर दो, एडिशन कर दो, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है डिवाइड बाय उतना कर दो। n बार किया है तो n टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स किया है तो 10 टाइम्स कर दो। फिर नेक्स्ट जो आता है दैट इज एब्सोल्यूट या मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हमने पहले भी बताया था कि जितनी भी मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी, या क्या ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 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 तो मेरे पास आएगा क्या, एब्सोल्यूट एरर। बट
अगर मैं इन सब का जो भी मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर 1 2 3 4 5, सबका क्या करूं, एडिशन करूं, और जितने टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है या जितने टाइम्स मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उन सबको मैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी बार इक्वल्स टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेल्टा T1 होता क्या है, तो यहां मैं नोट कर देता हूं, एक ही वैल्यूज के लिए देख लेते हैं कि डेल्टा T1 जो है वो होता है T माइनस T1। ठीक है। अब यहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे? जो 5.35 है मेरे पास, इसमें यूनिट अगर हम देखें तो ये सेकंड आएगा, टाइम पीरियड है तो सेकंड आएगा। तो आप लोग भी जब भी देखो तो यूनिट्स को ध्यान रखिए। अब देखो, जो डेल्टा T1 है हमें इसका मोड लेना पड़ता है। अब मोड ले क्यों रहे हैं? देखो, ट्रू वैल्यू है 5.35 सेकेंड। अब मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी जिनको मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं वो 5.25 है, पॉजिटिव आएगा। 5.30 पॉजिटिव आएगा। 5.35 जीरो आएगा, दैट इज पॉजिटिव अगेन। बट 5.39 एंड 5.46 ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, और एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। पहली चीज है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, सबका मोड ले लेते हैं। तो जो मोड लेके हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली नोट कर देता हूं, दैट इज 0.30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.06 सेकेंड। तो होगा क्या कि जो हमारे पास एरर आई है, या वैल्यूज रख भी लेते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो हो क्या रहा है जो डेल्टा T1 है इसकी वैल्यूज मैं नोट कर देता हूं। डेल्टा T बार दैट इज 0.10 प्लस 0.05 प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0.211 डिवाइडेड बाय 5। तो यही वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.30 डिवाइडेड बाय 5, और ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा T बार विच इज इक्वल्स टू 0.06 सेकेंड। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें निकालना है फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है उस एरर में ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। हम देखते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर डेल्टा T बार डिवाइडेड बाय T इक्वल्स टू 0.06 डिवाइडेड बाय T कितना था, 5.35। और ये क्या होता है, देखो फ्रैक्शन में है, ये भी यूनिट रखेगा, ये भी यूनिट रखेगा, दोनों की यूनिट सेम होंगी, ये क्वांटिटी ही यूनिटलेस आएगी, और यहां जो वैल्यूज आएंगी दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 535। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में जो फ्रैक्शनल एरर है दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 535 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जाएगा 1.21%। इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि आपको वैल्यूज फाइंड कैसे करनी है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालनी है, और परसेंटेज कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं कि ये जितनी भी एरर हैं, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, एडिशन चाहिए, मल्टीपल एरर हैं आपके पास, 2 एक्सपेरिमेंट हैं, उन दोनों में अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो स्केल भी यूज हो रहा है, उसके बाद मास वाला सिस्टम जो है वो भी यूज हो रहा है, टाइम वाला भी यूज हो रहा है, तो हमारे पास मल्टीपल आ गए ना। तो अगर हमें एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, या फिर कोई एक रैंडम जो
हम बोल सकते हैं इंपिरिकल वैल्यूज अगर हमें कोई फॉर्मूले की दे दे या मेड ऑफ करके अगर दे दे कि भाई कुछ भी है, किसी की भी पावर कुछ भी दे दी और अब यहां पे टोटल वैल्यूज निकाल के बताओ, तो हम कैसे करेंगे? यूजुअली जो भी एरर होती हैं वो एरर, ये चीज ध्यान रखना, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, एरर हमेशा ऐड होती हैं। अगर आप देखोगे एडिशन के बारे में, अगर आप देखोगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो सब्ट्रैक्शन में दिखता तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही केस में हमारे पास जो एरर है वो ऐड होती हैं। देखते हैं कैसे। अभी देखते हैं मैक्सिमम एरर, दैट इज उसमें एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ जाएगा। अब जो है एरर जो है वो मैक्सिमम एरर ही फाइंड की जाती है। ये चीज ध्यान रखना कि जो एरर है वो मैक्सिमम एरर ही फाइंड की जाती है। तो पहला जो आता है दैट इज एडिशन, और यहां पे सेकंड साथ में ही मैं सब्ट्रैक्शन भी यूज करता हूं, क्योंकि दोनों के वर्किंग रूल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हमें ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पे मेरे पास दो क्वांटिटीज आई, डिफरेंट क्वांटिटीज आई। तो उन डिफरेंट क्वांटिटीज में मैंने बोला ए जो है उसमें जो एरर आई वो आई ए प्लस डेल्टा ए, और जो बी है उसमें जो एरर आई वो आई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये जो ए है ये है मेरा ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, ये एक्चुअल में मेरी एरर है। अगेन यहां पे भी ये क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, मेरी एरर है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, तो मैंने बोल दिया कि जो x है वो है a प्लस बी। अब जो x में एरर आएगी उसको मैंने बोल दिया कि जो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो x a प्लस बी ये वैल्यूज हो गई, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, तो डायरेक्टली मैं क्या नोट कर सकता हूं, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो ये तो एडिशन से आ गई। अब सेम टाइम पे हम सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं और सेम ही केस ले लेते हैं, a और b। तो अब मेरे को क्या करना है, सेम ये a में जो एरर है वो डेल्टा a है, b में जो एरर है वो डेल्टा b है। यहां पे मैंने बोला कि x जो है वो है a माइनस बी। क्लियर? तो जो x है उसमें जो एरर आई वो आ गई डेल्टा x, a में जो एरर थी वो हमें पता है डेल्टा a माइनस, हाँ एक चीज और, ये प्लस माइनस है इधर, प्लस माइनस, तो यहां पे b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो x इक्वल्स टू a माइनस बी, x इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब ये दोनों क्या है, अगेन बराबर है। तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ गई वो, अब देखो ये वैल्यू यहां जाएगी तो प्लस माइनस दोनों हैं, तो अगर ये माइनस हुई तो इस माइनस के साथ होके तो प्लस बन जाएगी और इसके साथ ये माइनस बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, दोनों ही केस में एरर जो है वो ऐड ही होती है, ये ध्यान रखना। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तब भी सेम आ रही है और एडिशन कर रहे हो तब भी सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जस्ट ऐड द एरर टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है, कुछ भी है, उन दोनों में वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा एरर है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो जो R1 है उसकी वैल्यूज लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं 5
प्लस माइनस 0.3, ये मैंने मान लिया। यहां पे मान लेता हूं 7 प्लस माइनस 0.6 ओम। तो मुझे तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालना आता है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2। अब ये R1 और R2 है क्या? ये है एक्चुअल वैल्यूज, या हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यूज। 5 है और ये क्या है? 7 है। तो मैंने किया 5 प्लस 7 दैट इज 12। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे तो एरर फाइंड करनी थी। तो जो एरर है इसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा आर इक्विवेलेंट, दैट इज डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.6 ऑफ कोर्स इन ओम, दैट इज 0.9 ओम। तो हम फाइनल जो वैल्यू नोट करेंगे वो वैल्यू होगी क्या? दैट इज डेल्टा आर, या जो आर इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो होगा क्या? 12 प्लस माइनस 0.9 ओम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपल सा मीनिंग है कि जो मेरी ट्रू वैल्यू है वो तो 12 ओम है, और जो एरर आई है वो आई है 0.9 ओम। तो मीनिंग ये निकल के आएगा, या तो इसकी जो वैल्यू होती है या तो होगी कितनी? 11.01 ओम, या कितनी होगी? 12.9 ओम। ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। अच्छा, 11.1 आएगा, सॉरी 11.1 आएगा। ठीक है, ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, या तो एरर इतनी होगी या एरर इतनी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कैसे देखते हैं? तो आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और यहां मैं नोट कर देता हूं डिवीजन, ऑल्दो ऑलमोस्ट सेम ही थ्योरी है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखें, इसको मैं 4 दे देता हूं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मान लो मेरे पास कोई एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, वेरियस क्वांटिटीज हैं, वेरी कर रही हैं, कुछ सर्टेन लाइक ह्यूमन एरर हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट वाला एरर हो सकता है, जो भी है। तो ये आए मेरे पास a प्लस डेल्टा ए बी, डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, और एक आ गया c प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि मुझे x इक्वल्स टू ए, बी और c निकालना है। अब यहां पे जो इसके साथ डेल्टा x आएगा, भाई x में भी तो कोई ना कोई एरर रहे होंगे। जब हम इनको एरर विद एरर हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एरर तो x में भी आएगा ही आएगा। तो अब जो एरर आया है उसमें सबसे पहले हमें एक सर्टेन रूल बनाना पड़ेगा। उस रूल में क्या करेंगे? इस पूरी के पूरी इक्वेशन का, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का मुझे लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? लॉग लिया ln x ln a b c दैट इज इक्वल्स टू ln a ln b प्लस ln c, और ये हो गया ln x। तो जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या? डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, डेल्टा a टाइम a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b एंड डेल्टा c डिवाइडेड बाई c। अब मुझे ये नहीं पता ना कि ये पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपली मैंने मोड़ ले लिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है? फ्रैक्शनल एरर। किसमें है ये ए में है, ये फ्रैक्शनल एरर बी में है, और ये फ्रैक्शनल एरर सी में है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं, पूरी इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर बन जाएगा। सिंपल ही तो है। डिवीजन में आ जाओ। डिवीजन में क्या करना है? लेट्स सपोज अगेन यही चीजें हैं। तो मेरे पास आया कि एक जो है एरर a प्लस माइनस डेल्टा ए
और दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मुझे एक रिजल्ट चाहिए x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, इसको सोल्व कैसे करें? सिंपली करना क्या है, इसको मैंने ऐसे लिखा, भाई पावर ही तो है, यहां पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहां पावर नेगेटिव है, सिंपल वही ln ले लो, ln x इक्वल्स टू ln a माइनस, तो यह आ जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये आ गया, मोड ले लो दोबारा से। इस चीज को अगर मैं डेल्टा x बाई एक्स को, ये फ्रैक्शनल ही है, देखो अगेन फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर इन a एंड फ्रैक्शनल एरर इन b, और इसी फ्रैक्शनल एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरी अगेन परसेंटेज एरर है। ठीक है, अब कुछ लोगों के डाउट आ रहा होगा ये माइनस कहां गया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो जो भी वैल्यूज आएंगी हमारे पास क्या आ जाएंगी, मोड ले लिया तो हमारे पास एरर जो है वो मैक्सिमाइज आएंगे। एक स्टेटमेंट भी हमने नोट किया था कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अवॉइड करो, सबको जोड़ दो, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो एरर आई है, जो हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देख लिया, फिर हमने डिवीजन भी देख लिया, तो क्या हमेशा ऐसे ही थोड़ी आएगा भाई, साथ में मल्टीप्लाई भी आ सकता है, एडिशन भी आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जनरल पॉलिनोमियल्स अगर आ गए, जनरल पॉलिनोमियल्स अगर आए तो क्या होगा? ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि वेरियस क्वांटिटीज है, दोबारा से वही कि एक्सपेंड परफॉर्म करे जा रहे हैं, कुछ कुछ वैल्यूज जो हैं उसमें एरर आई जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, c प्लस माइनस डेल्टा c, d प्लस माइनस डेल्टा d, ऐसे करके बहुत सारे वेरियस मेरे पास क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें एरर पॉसिबल होगी, एरर आएगी। तो मैंने क्या किया, एक आर्बिट्री मैंने बोला कि जो n है, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो पॉलिनोमियल डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि a की पावर p है, b की पावर q है, c की पावर r है और d की पावर s है। ये इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। दोबारा से सिंपल रूल वही है, क्या करोगे, इसमें एरर देखोगे डेल्टा n बाई n या नीटा, जैसे भी जो भी नाम दे रहे हो, ये पावर है तो पावर को करोगे क्या, इसका लोग लोगे तो आएगा लोग AP, P बाहर आ जाएगा डेल्टा A बाई A, तो ये कैसे आएगा, P डेल्टा A बाई A प्लस Q डेल्टा B बाई B प्लस C डेल्टा प्लस R डेल्टा C बाई C प्लस S डेल्टा D बाई D। बस, अब क्या करोगे, मोड ले लो, मोड ले लिया। अब ये सारा का सारा जो है ये वही आ गया जो हमने पहले पढ़ा। भाई ये सेम काम हमने मल्टीप्लिकेशन में भी किया था, सेम काम डिवीजन में भी किया था, बस यहां पे क्या है, आर्बिट्री पावर है, कोई भी पावर हो सकती है, Q की वैल्यू 1 हो सकती है, P की वैल्यू 5 हो सकती है, R की वैल्यू 0 हो सकती है, S की वैल्यू -2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट वे यही रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका लॉग लेना है, ठीक है, जो प्रॉपर मेथड है, लॉग लोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और फिर जैसे ही तुमने log a को डेरिवेट किया तो डेल्टा a बाई a आ जाएगा। हमें एरर मैक्सिमाइज चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, और एरर जो है हमेशा ऐड होती हैं, तो माइनस का कोई रोल आएगा नहीं, तो सिंपल क्या करोगे, p डेल्टा a बाई a, q डेल्टा b बाई b, r डेल्टा c बाई c और s डेल्टा d बाई d, ये चीज हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपको एक आइडिया देंगे कि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको करोगे कैसे या स्टेटमेंट को समझना कैसे है। तो हम ऐसे करेंगे, लेवल को अप करेंगे, बिल्कुल इजी, देन मॉडरेट, देन टफ। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ये स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा,
In a measurement of viscous drag force experienced by spherical particle in a liquid, the force is found to be proportional to V to the power 1 by 3, where V is the measured volume of each particle. If delta V is measured to be 30 millimeter square, with an uncertainty of 2.7 millimeter cube, the resulting relative percentage uncertainty in measured force. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहली लाइन में दे रखी है कि कोई एक फोर्स है एक्सपीरियंस बाय स्फेरिकल पार्टिकल इन लिक्विड, और जो फोर्स है ना वो क्या है, माई फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V to the power 1 by 3. अभी जस्ट हमने क्या किया था, जनरल पॉलिनोमियल वाला जो केस किया था उसके जैसा ही है. तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल किसके है, V to the power n के है, अज्यूम किया है. तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा F by F इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा V by V. ये लो, ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया. फिर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, वो बोल रहा है कि मेजर टू बी 30 मिलीमीटर क्यूब, मतलब V की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 30 मिलीमीटर क्यूब, और बोल रहा है अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेनिटी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग स्टाइल होती है पूछने की. तो अनसर्टेनिटी जो है वो तुम्हारा क्या है, एरर ही है, डेल्टा V, दैट इज इक्वल्स टू 2.7 मिलीमीटर क्यूब. वैल्यूज रख दो, रिलेटिव पूछा है, रिलेटिव होती है तो डेल्टा, और इसी को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल भी बोलते हैं. n की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू है 1/3, तो आएगा 1/3 टाइम्स डेल्टा V 2.7 डिवाइडेड बाय V 30, और यहां पे f रह गया. तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं 1/2.7 है 1/990, और ये आएगा 2.7, दैट इज इक्वल्स टू 1/, या हम बोल सकते हैं 3 आएगा, 0.3. ठीक है, 9 ये कैंसिल आउट हो गया, 0.3 इंटू 10 to the power -1, ये वैल्यू आ गई. तो मतलब 0.03. ये मेरे पास फोर्स में एरर आई है. बट क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमसे पूछा है कि रिजल्टिंग रिलेटिव परसेंटेज अनसर्टेनिटी. ठीक है, फिर तो निकाल दो. तो करना क्या है, डेल्टा F डिवाइडेड बाई F को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, और जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस इज 3%. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है. ए स्टूडेंट यूजेज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर इन लेंथ टू डिटरमाइन g. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, he used a stopwatch with a least count of 1 second and measured 40 seconds for 20 oscillations. Based on the observation, which of the following statement is or are correct? तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, कोई स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज में कुछ नाम दिए हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. उसने बोला है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम अब लेंथ ऑफ पेंडुलम है L, वो है 1 मीटर, और अब ध्यान दो वो लिखा हुआ है एग्जैक्टली. एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि यहां पे कोई एरर नहीं है, प्रिसाइजली मेजर. तो मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो नो एरर. ओके. दूसरा, हमें दिया है स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट. अब लीस्ट काउंट तो मैंने बताया ही नहीं, बट लीस्ट काउंट हमें पता है कि सबसे छोटा डिफरेंस. तो लीस्ट काउंट जो है यहां पे वो है एक्चुअल में तुम्हारा डेल्टा टी, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर. दैट मीन्स
डेल्टा टी इज 1 सेकेंड। तो देखो हमने लीस्ट काउंट पढ़ा भी नहीं है, उसके बावजूद हमें पता चल रहा है कि लीस्ट काउंट एक्चुअल में है क्या। फिर टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है, t इक्वल्स टू 20t, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक तो हमें फाइंड करना है क्या, g, एरर इन g। तो एरर इन g को फाइंड करने से पहले हमें एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा कैपिटल T। क्योंकि देखो यहां तो क्या है, हमारे पास एरर दे रखी है बट इसकी एरर नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो रिलेशन आया है इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको ln ले सारा काम करने के बाद में ये वैल्यू आएगी डेल्टा T डिवाइडेड बाई T, डेल्टा कैपिटल T बाई T। ओके, तो हमें डेल्टा T चाहिए, तो डेल्टा T इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा T डिवाइडेड बाई T और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, और कैपिटल T जो हमें दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 20। तो डेल्टा T इक्वल्स टू 1/40, ठीक है, 1/40, ये हो गया 20, 40 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड 2 दे रखा है ना हमें, तो टाइम पीरियड 2 दे रखा है तो उसमें मेजरमेंट अगर करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 2 सेकेंड्स, तो ये आ गया 1/20 सेकेंड्स, दैट मीन्स 0.05 सेकेंड, ये वैल्यू दे रखी। ओके, अब डेल्टा T निकल गया, अब हमें निकालना है एरर इन G, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और G निकलेगा जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मैं यहां नोट कर देता हूं, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई G, L बाई G। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे, हमें G में इंटरेस्ट है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद ये बनेगा T स्क्वायर, ये बनेगा L बाई G और ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर। तो T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G, और मुझे G चाहिए, तो G इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, ये मेरे पास G की वैल्यू है, बट ये तो एब्सोल्यूट है भाई, इसमें तो कोई एरर दिखाई नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से वही ln लेंगे, ln लेके बाद में डेरिवेटिव कर देंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे एरर फाइंड करना है डेल्टा G, वो हमें मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखो ये है डेल्टा G बाई G प्लस ये है कांस्टेंट तो ये 0, ये L है तो डेल्टा L बाई L, ये है T स्क्वायर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके -2 बनेगा, तो -2, बट एरर जो है वो तो कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये 2 टाइम्स डेल्टा T बाई T। हाँ, ये वैल्यूज ही। तो डेल्टा L बाई L, अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि L में कोई भी क्या नहीं है, एरर नहीं है, तो एरर नहीं है तो ये 0 आ गया, तो वैल्यू आई डेल्टा G बाई G इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा T बाई T। अब देखो डेल्टा T हमने निकाला था, कहाँ है, ये रहा डेल्टा T, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, डेल्टा T की वैल्यू है ये रही, तो ये आएगा 2 टाइम्स 0.05 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, भाई कैपिटल T तो 2 ही है, ये आ जाएगा पॉइंट, देखो 2 से 2 कैंसिल, 0.05 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा T बाई T है तो ये यूनिटलेस बन जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए जो डेल्टा G को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये परसेंटेज एरर बन जाएगी, तो डेल्टा G डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5%। तो जो परसेंटेज चेंज आएगा या परसेंटेज एरर जो आएगी G में वो आएगी 5%।
इस तरीके से सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज मेन काम करते हैं यहाँ पे। अगर हमें फॉर्मूलेज या तो वो क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कुछ प्रोपोर्शनलिटी दे दी या कुछ ऐसे डिपेंडेंसी दे दी जो हमें डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएंगे। अदरवाइज काफ़ी सारे जो फॉर्मूले हैं वो थ्योरेटिकल जो हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे हमें यूज होते हैं, उनका डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या लिखो, नोट करो, नोट करने के बाद में ln ले लो और ln लेने के बाद में डेरिवेटिव कर दो, दैट्स इट, वही निकल के आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन को ये ध्यान से पढ़ना कि रिलेटिव पूछा है, एब्सोल्यूट पूछा है, परसेंटेज पूछा है, पूछा क्या है। अदरवाइज ये वाले कॉन्सेप्ट काफी इजी रहते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो रिलेटिवली थोड़ा सा टफर साइड है। उसमें अगर आप देखोगे सीधा कि मैंने डेल्टा मान लो कोई भी है, जैसे डेल्टा जी बाई जी हमने किया था, डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन अगेन स्क्रीन पे है और क्वेश्चन बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये दिया हुआ है हमें ई टी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ अल्फा टी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि वेर अल्फा की वैल्यूज भी गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड इनवर्स, द मेजर्ड या मेजरमेंट ऑफ ए हैज एरर ऑफ 1.25%। अब इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 1.25% है, यहां उसने बोला है एरर, बट ये जैसे ही परसेंटेज बोला है, ये है कि एक्चुअल में ये डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 है, और ये कितना है 1.25%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोल रहा है कि इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन क्या दिया इसने दिया है परसेंटेज, तो परसेंटेज में ये चीज निकल के आएगी और ये होगा 1.5%। फिर बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई टी, और टी की जो वैल्यू दे रखी है वो बोल रखी है 5 सेकंड पे निकाल दो, तो हमें टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस चीज पे, इसका ln ले लो। तो अगर हम ln लेंगे तो आएगा ln ई टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln ए, ये चला जाएगा माइनस अल्फा टी। ठीक है, ln से एक्सपोनेंशियल हट गया, डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव में आएगा डेल्टा ई बाई ई इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा अल्फा। तरीका तो यही है। हो क्या रहा है, टी में वेरिएशन हो सकता है, अलाउड है, या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड का तो हम डेरिवेटिव लेंगे वैसे ही 0 आ जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी हट जाएगी। बचेगा क्या, ये पोर्शन बचेगा। अब तुम कहोगे कि डेल्टा टी तो हमारे पास है ही नहीं, तो डेल्टा टी क्यों नहीं है, ये रहा, तो हम यहां से क्या करेंगे, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1.5 इंटू टी, और ये आ गया परसेंटेज में। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, निकाल लो। t इक्वल्स टू 5, यहां पे देखो पहले ही मेंशन किया हुआ है, t इक्वल्स टू 5 पे ही निकालना है, तो डेल्टा t मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5 टाइम्स, तो 7.5%। परसेंटेज में ही रहने दो, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यूज आएंगी ना वो भी परसेंटेज में ही आएंगी। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, डेल्टा e डिवाइडेड बाय e मल्टीप्लाई बाय 100 और 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a 1.25 परसेंटेज प्लस अल्फा कितना है 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय t टाइम्स 100। देखो जो वैल्यूज अगर यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा t टाइम्स 100, तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 7.5 परसेंटेज, तो डेल्टा e
बाय ई मल्टीप्लाई बाय 100 और यही परसेंटेज पूछा था। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2.5 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक ये आएगा 1.5 7 1.5 ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 2.5 प्लस 1.5 परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू 4%। ये हमारे पास एरर आ जाएगी टाइम पे, और कौन से टाइम पे, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी। थैंक यू।